आ रहा है क्लियर? चलिए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पिछले क्लास में 60 तक सॉल्व करवाए थे। 61 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्ज इतना कूलम ईच आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू विदिन ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। दो गो चार्ज है, अभी इन्फिनाइट पर था, दोनों चार्ज इन्फिनाइट पर है। इसे लाया गया है 10 सेंटीमीटर पर। पहले दोनों चार्ज रखे हुए थे इन्फिनाइट पर, उसको लाया गया है 10 सेंटीमीटर दूरी पर। फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। बताओ इस प्रोसेस में कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा। तो जब इन्फिनाइट पर रखा हुआ था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 था, और अभी पोटेंशियल एनर्जी होगा के क्यू क्यू बाई आर। तो पहले था 0, अब है के क्यू क्यू बाई आर। तो कितना बढ़ा? इतना ही बढ़ा। तो के हो गया 9 गुने 10 के पावर 9, और क्यू का मान लिखा हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -5। आर का मान 10 सेंटीमीटर। तो 9 दूनी 18, दूनी 36, और 9 एक जाएगा तो 10, आई 10 खत्म, बराबर 36। तीन सर आएगा हम लोग 36 जूल। क्वेश्चन नंबर ही हो गया 61 का। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर सवाल। ये सभी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस दिए गए हैं, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। कुछ की पोटेंशियल सरफेस दिखाया गया है। 10 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। हर एक एंगल 30 डिग्री। सवाल है कि बताइए इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन तो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। यह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो लिखिए -dV/dt। तो dV हो गया यहाँ पर कितना? 10, कहीं भी निकाल सकते हैं, और बाकी dr। तो है 10, आई है 30, तो 10 cos 30, आई 10 sin 30। तो 10/10 sin 30, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर, इसको करते हैं 0.1 मीटर। ये हो जाएगा 20/0.1 बराबर 200 वोल्ट पर मीटर। 200 वोल्ट पर मीटर इंटेंसिटी, डायरेक्शन इधर होगा। यही आंसर लिखा गया कि 200 वोल्ट पर मीटर मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। हो गया 30, 90, 120। 30 डिग्री, 90 डिग्री, एक्स एक्सिस से 120 डिग्री। इसी में एक सवाल और है। लिखा गया है कि पहला रेडियस 10 सेंटीमीटर है,
इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर। 60 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट। इस सरफेस पर पोटेंशियल 60 वोल्ट, इस पर 30 वोल्ट, इस पर 20 वोल्ट। तो बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन तो क्लियर है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, कहीं भी देखिए। बात है कि इंटेंसिटी का मान क्या होगा। तो इसमें थोड़ा गड़बड़ है क्या कि ई 10 सेंटीमीटर है तो 60 है यहाँ, अगला 10 सेंटीमीटर बढ़ते हैं तो 30, अगला बढ़ रहे हैं तो 20। सिमेट्रिक नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर 30 का अंतर, यहाँ पर 10 से कम। तो मान लो कि यहाँ पर चार्ज Q, मान लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर पोटेंशियल होना चाहिए कि Q बाई 10 बराबर 60, कि Q बाई 10 बराबर 60, या तो फिर के Q बाई 0.2 बराबर 30, या तो के Q बटा 0.3 बराबर 20। तो सबसे एक ही आंसर आएगा कि के Q बराबर 6। तीनों में से किसी से चर्चा करेंगे तो आएगा के Q बराबर 6। तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के Q बाई आर बराबर 6 बाई आर। तो ये होगा मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पर डिपेंड करेगा और इसका इंटेंसिटी का मान आएगा 6 बाई आर स्क्वायर वोल्ट पर मीटर। बल्कि 6 मतलब बाई आर स्क्वायर, वी एम नहीं, वास्तव में होगा वोल्ट पर मीटर होगा। आउटवर्ड डिक्रीजिंग विथ डिस्टेंस, रेडियली आउटवर्ड, पीछे के डायरेक्शन में बाहर की। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 62। 63 नंबर सवाल देखिए। लिखा है एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस पर चार्ज का मान है लैम्डा कूलॉम पर मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। तो इसका तो हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं अगर इस रिंग को ऐसे समझें। तो यहाँ से x दूरी पर पोटेंशियल का मान जब निकलेगा, मान लें कि यहाँ पर चार्ज dq है, यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा k dq बटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर। पूरा पोटेंशियल निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन बराबर के क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू का मान 2 पाई आर लैम्डा, 2 पाई आर लैम्डा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। पूरा लंबाई 2 पाई आर लैम्डा पर कूलम पर मीटर, मैंने पर कूलम, ये लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है तो चार्ज हो गया 2 पाई आर लैम्डा। तो पोटेंशियल का आंसर आ जाएगा कि आर लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, के का मान 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा आर लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब है सवाल किससे इंटेंसिटी निकालिए। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। इंटेंसिटी बराबर आप कर सकते हैं माइनस डी वी बाई डी आर। इंटेंसिटी बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या, अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो माइनस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सीधे लिखाएगा डी वी बटे डी आर। तो आर लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर ही आएंगे और इसका डिफरेंस करने का मतलब इसका पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ नीचे उतर जाएगा तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ माइनस 1, अब आर स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल। तो
यहाँ पर एक आ गया क्या हम लोग का माइनस, और अगर ये माइनस रहने दे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो फिर माइनस यहाँ से आप हटा सकते हैं, या तो यहाँ से लिख सकते हैं कि बराबर माइनस डी बाई डी आर, तो एक माइनस और लिख लो तो माइनस माइनस प्लस। मतलब हर हाल में हमको मैग्नीट्यूड ही तो बताना है, डायरेक्शन तो क्लियर है किधर होगा। तो हो जाएगा आर लैम्डा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/1। आर लैम्डा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन पर कूलम है। इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट सेपरेशन 2 सेंटीमीटर। What is the potential difference between the plates? Potential difference between the plates dV बराबर माइनस E डॉट dr। तो माइनस 1000 और dr का मान 2 सेंटीमीटर 2/100। डायरेक्ट लिखते हैं सीधे, या तो ऐसे कर सकते हैं कि 1000 dr का इंटीग्रेशन r 0 से लेके 0 कितना तक 2/100 तक। तो E बराबर हो गया माइनस E डॉट dr। तो इधर समझ लो कि प्लस प्लेट है, इधर समझ लो कि माइनस प्लेट। तो प्लस प्लेट से लेकर के माइनस प्लेट तक, तो 0 से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक इधर से चल रहे हैं, इंटेंसिटी भी इधर है इसलिए cos 0 डिग्री, और ये माइनस आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा ये लिखाएगा v माइनस v प्लस, आई माइनस इधर आएगा तो लिखा जाएगा v प्लस माइनस v माइनस बराबर 1000 गुने 2/100, तो आ जाएगा हमारा 20 वोल्ट। बी नंबर सवाल है कि विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड एन इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड सो दैट इट मे रीच द अपर प्लेट। कितना चाल से किसी इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ फेंका जाना चाहिए ताकि यहाँ पर ही पहुँच जाए। जैसे ऊपर चलेगा ना स्टेशन कहाँ काम करेगा, नीचे QE/m, लेकिन वहाँ पहुँचना है, मैंने यहाँ पहुँचने का मतलब वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो लिख देते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2ah। तो u बराबर आ जाएगा 2ah का रूट ओवर बराबर 2, एक्सीलरेशन बराबर QE/m। ये हो गया q, आई हो गया हमारा E, अब आई m, अगुने 2 सेंटीमीटर का 2/100 का रूट ओवर। तो 1 2 से 1 2 माइनस 19 31 और 1 32 में चला गया 19 13, 10 के पावर प्लस 13 ना, प्लस 13 में से क्या करते हैं कि 1 0 इसमें डाल देते हैं तो बचेगा 12, तो 12 का 6 और 2 गो 2 का 1 गो 2 और 16 का 4 और नीचे 9 का 3, तो 8/3 मतलब 2.66 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये है 2.65 इंटू 10 टू द पावर 6, वही आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड। सी नंबर सवाल है कि सपोज द इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट विद द स्पीड कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। तो ये पार्ट बी में कितना आया है 2.65 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर। तो इतना वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को फेंका तो गया, लेकिन
द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड, मतलब फेंका गया ऐसे, इस डायरेक्शन से कितना एंगल पर 60 डिग्री फेंका गया विद द फील्ड। तो सवाल है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द इलेक्ट्रॉन, कितना मैक्सिमम हाइट ही जाएगा, तो कौन हुआ 30 डिग्री, खेला तो होगा 30 डिग्री पर। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई मतलब u स्क्वायर बाई 2g के जगह q बाई m, तो u स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 2.65 इंटू 2.65 गुने 10 के पावर 12 है कि नहीं। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ना, फॉर्मूला होगा u स्क्वायर बाई 2g। तो कितना लिख रहे हैं 2g और g का मान q बाई m, क्योंकि यहाँ g तो काम करेगा नहीं, यहाँ तो काम करेगा q बाई m। तो q का मान हो गया दशमलव 6 गुना 10 के पावर -19, i का मान 1000, m चला जाएगा ऊपर। तो 19 और 12 31, 31 10 से बाकी बच गया कितना, टू है मोबाइल नहीं है, करके देखो अच्छा से आ रहा था। 2.65 गुने 2.65 गुने 9.1 बटा 3.2 और गुने 10 के पावर -3 नहीं है मोबाइल। आंसर आ रहा है 0.50 सेंटीमीटर। निकालना क्या हम लोग को, कितना ऊंचाई तक जाएगा, कैसे करेंगे ना हम, ये जो फार्मूला हम लोग लगाए u स्क्वायर बाई 2g, ये हम लोग निकाले थे मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। u स्क्वायर बाई 2g का फार्मूला तब होता है जब किसी पार्टी को फेंका जाता है 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री, फार्मूला होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो साइन स्क्वायर थीटा में यहाँ थीटा का मान होगा 30 डिग्री, तो साइन 30 से 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1 4 यहाँ पर और नीचे आएगा। मेन रूप से हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अभी हम लगा दिए थे u स्क्वायर बाई 2g, वो होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जब किसी पार्टी को स्ट्रेट फेंका जाए। तो यहाँ फेंका है 30 डिग्री पर से, तो साइन थीटा लगाएंगे यहाँ पर, ऊपर लगा जब मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर 4 और लगेगा, तो आएगा 64 के आसपास, आई 3.2 63.9 समथिंग आ रहा है, गुना करके 64 मान लिए हैं। ये आ जाएगा हम लोग का 5 गुना 10 के पावर -3, यह गया मीटर। तो मीटर में आया है, इसको बदलना हमको सेंटी, तो 100 से गुना करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर आ गया। ये आंसर है 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है कि यूनिफॉर्म फील्ड है 2 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन स्पेस x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में एक फील्ड है 2 न्यूटन पर कूलम, पोटेंशियल एट ऑरिजिन इज टेकन टू बी 0, यहाँ पोटेंशियल 0 माना जाएगा। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट x y z। x y z पोटेंशियल का मान क्या होगा, तो पोटेंशियल एट कॉमा एक्स वाई जेड माइनस पोटेंशियल 0, 0 बराबर ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड का इंटी
एक्स वाई जेड से लेकर के 0 0 0 तक ई एक्स का मान 2। तो पोटेंशियल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पर आएगा -2x -2x। तो ये बी एस का इंटरसेक्शन 0 एक बार 0 एक बार x तो आएगा -x। आई एक्स का मान कितना है 2, तो आ जाएगा आपका -2x। तो पहला सवाल का आंसर है -2x। दूसरा सवाल है इसमें कि एट विच पॉइंट द पोटेंशियल इज 25 वोल्ट। किस पॉइंट पर पोटेंशियल 25 वोल्ट होगा? जहाँ पर x का मान 12.5 रखाएगा, x का मान 12.5 रखाएगा, लेकिन लिख रहा है कि 25 वोल्ट होगा, तो समझ लो कि -12.5 एक तरीका से। तो इनसे लिखा है पॉइंट्स ऑन द प्लेन x बराबर -12.5। इसका मान कितना रखा जाएगा? -12.5, तब जाके आ जाएगा कितना 25 वोल्ट। तो ये निकालना था कि 25 वोल्ट कहाँ पर आएगा। अब सी नंबर सवाल है कि इफ द पोटेंशियल एट ऑरिजिन इज टेकन टू बी 100 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट की जगह क्या रहता तब बताओ जनरल एक्सप्रेशन क्या होता? तो -2x + 100। जब इसका भी 0 माने थे, अब इसका 100 वोल्ट बोलेगा तो क्या हो जाएगा? -2x + 100। तो वही तीसरा आंसर है -2x + 100। और डी में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट ऑरिजिन इफ द पोटेंशियल एट इनफिनाइट इज टेकन टू बी 0। अगर इनफिनाइट पर पोटेंशियल 0 है तो ऑरिजिन पर पोटेंशियल क्या होगा? अगर इनफिनाइट पर पोटेंशियल 0 और पूछ रहा है ऑरिजिन पर, तो पहले लिखेंगे ऑरिजिन और फिर लिखेंगे यहाँ इनफिनाइट बराबर EX dx का इंटी 0 से लेके इन्फी बराबर 2 और क्या लगाएगा इन्फिनाइट बराबर इन्फी। आई तो 0 है ये, तो 0 पर से कितना बचेगा? इन्फिनाइट। अगर इन्फिनाइट पर 0 है तो 0 पर इन्फिनाइट होगा। पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट पोटेंशियल फाइनल पॉइंट बराबर EX dx का इंटीग्रेशन इनिशियल से लेकर के बाई dy वाला करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी का डायरेक्शन खाली किधर है? x के डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 66। How much work has to be done in assembling in 3 charge particle? करा कि 3 चार्ज पार्टिकल हैं, 2 × 10 के पावर -5 किलो, 4 × 10 के पावर -5 किलो और 3 × 10 के पावर -5 किलो। भुजा का लंबाई 10 सेंटीमीटर। इसको असम्बल करने में कितना बर्डन करना पड़ेगा? तो बर्डन बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वास्तव में तीनों चार्ज पहले कहाँ रहे होंगे? इन्फिनाइट पर, और तीनों को असम्बल किया गया, तो बर्डन बराबर होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस और इनिशियल कितना होगा? 0। स्टार्टिंग में तीनों इन्फिनाइट पर होंगे, मतलब इसमें हो जाएगा K Q1 Q2 मैंने 4 दूनी × 10 के पावर माइनस बटे 0 पॉइंट प्लस इसका एनर्जी K × 6 × 10 के पावर -10 बटे 0 पॉइंट और K × 12 × 10 के पावर -10 बटा 0.8। तो K कॉमन 10 के पावर -10 कॉमन, नीचे 0.1 कॉमन, 12 8 20 26 10 से 10 26 नमा 234। ये है 234। The kinetic energy of a charged particle decreases by 10 joule as it moves from a point at potential 100 volt। यहाँ पोटेंशियल 100 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल 200 वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेज बाय 10 जूल एज इट मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू ए पोटेंशियल 200 वोल्ट। फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? घटा। कितना?
10 जूल, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा होगा 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी घटने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा 10 जूल, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस नीचे बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज गुने 200, नीचे पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज गुने 100 बराबर 10। तो चार्ज बराबर 10/100 बराबर 0.1 किलो, 0.1 किलो। 8 सेकंड। Correct, two identical particles each having a charge इतना coulomb and mass इतना are kept at a separation of 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ भी एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m और यहाँ भी एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है। चार्ज का मान साइड से हम लिख देते हैं 2 गुना 10 के पावर -4 कूलम और ये वाला 10 ग्राम। दोनों को वहाँ से रिलीज कर दिया गया। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर से दोनों चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। क्योंकि दोनों सेम चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे और दूसरे से दूर भागेंगे। What would be the speed of the particle when the separation becomes large? जब इस सेपरेशन बहुत दूर चले जाएंगे उस समय इनका स्पीड क्या होगा? जब ये दोनों दूसरे से काफ़ी दूर चले जाएंगे उस समय गारंटी कि दोनों का स्पीड बराबर ही होगा, क्योंकि जितना बल इस पर लगा रहे हैं उतना ही बल इस पर लगाएगा। जब बल बराबर लगाएगा और मास भी बराबर है तो दोनों पर एक्सेशन भी समान लगेंगे और दोनों समान डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेलोसिटी भी समान ही रखेंगे। तो निकालना है कि दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा। हम लोग लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है kq/0.1, बाद में चल के इसके पास काइनेटिक एनर्जी का मान अभी 0 है, बाद में पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी 12 mv² 2 बार, एक इसका और एक। तो हमें निकालना है वेलो बराबर kq गुना 10/m का √2। तो 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 4 गुने 10 के पावर -8 गुने 10 बटे मास का मान 10 ग्राम माने 10/1000, 10/1000, 10 से 10 और 9 8 माने 10 और 3 0 0 4 0 4 0 का 9 का 4 का बराबर 600। आंसर आया आपका 600 मीटर पर सेकंड। Two particles have equal mass, each opposite charge, एक 4 गुने 10 के पावर -5 कूलम प्लस में और एक 4 गुने 10 के पावर -5 कूलम माइनस में, दोनों का मास 5 ग्राम। आई रिलीज फ्रॉम रेस्ट, दोनों को रेस्ट से क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। दोनों ट्रैक करना शुरू करेंगे। अभी जब रिलीज किया जा रहा है उसमें इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू 50 सेंटीमीटर। जब इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर रहेगा तब इनका मतलब कि वेलोसिटी का मान क्या है। फिर वही सवाल, दोनों मास तो सेम ही है कि जितना वह इस पर है उतना वह इस पर आएंगे, दोनों इधर आएंगे और दोनों का वेलोसिटी भी क्या रहेगा, सेम। तो अभी स्टार्टिंग में इनके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है kq/1। बाद में चल के इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, दोनों के पास 12 mv, इसलिए 2 बार 12 mv और पोटेंशियल एनर्जी बराबर kq/0.5, 0.5, 2 से 2 तो kq में घटेगा कितना, 2kq। नहीं सही कि नहीं, नहीं गड़बड़ हो गया, नहीं माइनस नहीं होगा, ये क्या होगा, क्योंकि प्लस है और एक एनर्जी कोचिंग होगा ही
माइनस है, पोटेंशियल माइनस में होगा, यस सर। तो हो गया -2 के क्यू क्यू आई माइनस, उधर आएगा तो प्लस के क्यू, प्लस के क्यू, जी सर। तो प्लस के क्यू क्यू बाई एम का रूट ओवर बराबर प्लस 9 गुने 10 के पावर 9, 4 का मान 16 गुने 10 के पावर माइनस 10, मास का मान 5 ग्राम मैंने 10 के पावर 6 का रूट ओवर, तो 9 और 6 15, 15 में गया 10, तो बाकी बचा 5 ग्राम 2 बार में था, नहीं के बार में हुआ, तो 5 में 10 के पावर 3, तो 9 3 12 में गया 10, तो बचा, तो 2 का और 9 का 16 का और बटा रूट 5, 120 बटा रूट 5 ना, कितना आ जाएगा? 24 रूट 5, 24 रूट 5, कितना आ रहा है? 54 के आसपास आ जाएगा। 24 गुना 48, 5 का कम से कम कितना आएगा? 25 तो नहीं आएगा, 22 गुने 22 2 3 6, तो जो भी आएगा पता नहीं, करके देखना अपना। 24 गुने रूट 5 आ जाएगा, मोटा मोटा आ जाएगा 54 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। कह रहा है कि सैंपल ऑफ HCl इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसका मान 2.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर किलो। इसका डायपोल मोमेंट भी दिया गया है 3.4 गुने 10 के पावर -30 किलोमीटर। तो मैक्सिमम टॉर्क निकालिए, टॉर्क बराबर P, मैक्सिमम टॉर्क बराबर P sin 90 डिग्री, तो 2.5 गुने 3.4 गुने 10 के पावर -26, सही कि नहीं? तो कर लो 25 दिया 75, 7.5 और 25 चौका 100, 7.6 के आसपास, और 8.5 गुने 10 के पावर -26, 8.5 आ जाएगा। 8.5 गुने 10 के पावर -26 न्यूटन मीटर। 25 दिया 75, 7.5 और 25 चौका 100, 2 के बाद तो कहाँ आएगी? 25 दिया तो आ जाएगा आपका 8.5 गुने 10 के पावर -26। क्वेश्चन नंबर 71। Correct, 2 particles A and B having opposite charge are placed at a separation 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 2 गुना 10 के पावर -6 और एक -2 गुने 10 के पावर -6। राइट ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर Q इंटू बीच की दूरी बराबर 1/100 बराबर 2 गुने 10 के पावर -8 किलोमीटर। अगला है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले आंसर आ गया। अगला कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर कितना मीटर दूर? 1 मीटर। इधर पूर्ण कितना होता है? 2 kp बटा r, 2 kp बटा r। r का मान कितना दिया गया है? 1 मीटर। तो 2 k का मान 9 गुने 10 के पावर 9, P का मान निकाला हुआ है, ये है R क्यू, तो ये क्या आएगा? तो 9 दिन 18 दूनी
बराबर 360 न्यूटन पर कूलॉम। हाँ, और कह रहा है इसी सवाल में कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर। यहाँ पर केपी बटा यहाँ पर आंसर आता था 2 केपी बटा यहाँ पर कितना आता था, यहाँ पर आया 360, यहाँ आएगा 180 न्यूटन पर। 72 में लिखा हुआ है कि 3 चार्ज आर अरेंज्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 72 में इस तरह से लिखा गया है कि यहाँ पर -q, यहाँ पर -q और यहाँ पर +2q और बीच का दूरी कितना है सब d। तो बताओ कि डायपोल मोमेंट का मान, एक डायपोल मोमेंट इधर qd, एक डायपोल मोमेंट इधर qd, और दोनों के बीच का कोण कई डिग्री, 60 डिग्री। तो qd का स्क्वायर प्लस qd का स्क्वायर प्लस 2qd इंटू qd इंटू कॉस 60 का रूट ओवर, तो 3 बार qd का स्क्वायर बराबर √3q। क्वेश्चन नंबर 73। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P। एक यहाँ पर चार्ज है Q, यहाँ पर पॉइंट है P, आई दूरी कितना है d, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू आई डी स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू आई डी स्क्वायर। पहला आंसर ये आना चाहिए। 3 सवाल है इसमें। पहला आंसर आ गया Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। इसमें 3 सवाल है, पहला सवाल ही था। दूसरा सवाल है कि एक यहाँ पर -q है और यहाँ पर एक +q, इधर भी दूरी a है, इधर भी दूरी, और बीच का दूरी d, यहाँ पर पॉइंट P। तो अब बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर kp बटा kp बटा तब होता है जब a बहुत छोटा और d से, तो सवाल में लिखा गया है कि ये बहुत छोटा है d से, तो kp बटा rq आएगा। और k का मान कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p का मान q इंटू 2a, q इंटू और बटा rq। तो 2qa का मान लिखा गया है p, तो p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rq। rq लिखा हुआ dq, यहाँ पर क्या लिखाएगा dq। अगला सवाल है कि दोनों को जोड़ दिया गया है। यही सवाल है कि हाँ यहाँ पर क्या कर दिया गया और क्यू चार्ज दे दिया गया। सवाल है एक चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर अभी दोनों आंसर जुटेगा। पहला का आंसर भी और, तो पहला आंसर आया था कितना हम लोग का, पहला आंसर आया था हम लोग का Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। पहला जो सवाल था, सवाल ऐसा था कि यहाँ पर चार्ज कितना है Q और यहाँ दूरी कितना है D। बताओ यहाँ इंटेंसिटी का मान, तो इंटेंसिटी का मान इधर होगा, लेकिन E वाला इंटेंसिटी का आंसर इधर होगा। यहाँ वाला इंटेंसिटी का आंसर दूसरा नंबर सवाल में जो यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ पर रखेंगे +1 कूलम में धक्का मारेगा, इधर खींचेगा, इधर इसके 2 कंपोनेंट होंगे, इधर और इधर इसके 2 कंपोनेंट होंगे, इधर और इधर, ये दोनों कटेंगे, ये दोनों जुटेंगे। ये आंसर जो आया है इधर आएगा, आई आंसर इधर आएगा। अब सवाल है कि इसमें यहाँ पर क्यू चार्ज और रहेगा, बताओ आंसर, तो इसके चलते आंसर इधर आएगा और इसके चलते आंसर, तो इसका जो आंसर आया था ई वाला, इसका आंसर आया था ई वाला और इसका आंसर आ रहा है, तो करेंगे इसका स्क्वायर जो इसका स्क्वायर कर लो, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसका स्क्वायर है जो उसका स्क्वायर का रूट ओवर। ये हो गया 73 नंबर सवाल का।
Two particles carrying plus q and minus q charge having equal mass each are fixed at the ends of a light rod of length a from a dipole. यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, बीच का दूरी डी ए और यहाँ मास एम और यहाँ भी मास मिलके एक डाइपोल बना रहा है। दैट रड इज क्लैम्प एट द एंड। रड को किनारे में क्या कर दिया गया है? क्लैम्प कर दिया गया। यहाँ पर क्लैम्प कर दिया गया, मतलब समझो कि यहाँ पर क्या है? एक्सिस। यहाँ पर क्या है? हाँ, किनारे में क्लैम्प किया गया है। The rod is clamped at the end and is placed in a uniform electric field E with the axis of the dipole along the electric field. तो डायपोल का जो एक्सिस है इसको ऐसे मान लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, यहाँ चार्ज एम और बीच का दूरी ए और एडिफी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। सही कि नहीं? The rod is clamped at the end and is placed in a uniform electric field with the axis of the dipole along the electric field. नहीं, ऐसे नहीं, along the field, along the field। ये ऐसे ही रखा हुआ है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ। यहाँ पर क्या किया गया है? क्लैम्प, ये गढ़ दिया गया है। यहाँ पर आई क्या है? फ्री। अब कहा द रड इज स्लाइटली टिल्ट एंड देन रिलीज। रड को हल्का सा क्या किया गया? टिल्ट कर दिया गया, यहाँ से यहाँ हल्का सा घुमा दिया गया और यहाँ से घुमा करके छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर बल रहेगा क्यूवी, यहाँ पर टॉर्क रहेगा क्यूवी इंटू ये दूरी कितना है? ए आई कौन मान लेते हैं? थीटा। टी भी कौन? थीटा। तयबला दूरी ए, तिबला ए, कॉस थीटा इबला ए, तो टॉर्क बराबर क्यूवी ए साइन थीटा। सही कि नहीं? इतना टॉर्क लगेगा। जैसे तो घुमा के छोड़ेंगे घर आएगा ना, जब ऐसे आएगा नहीं तो यहाँ फेंकाएगा ऐसे, और अभी ऐसे आएगा तो बल इधर लगेगा, तो यहाँ तक स्पीड तो बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे स्पीड, फिर यहाँ पर रुकेगा, फिर ऐसे होगा। इस तरह से क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह जो कुछ करेंगे। तरह वही कि नेगलेक्टिंग ग्रेविटी फाइंड द टाइम पीरियड फॉर अ स्मॉल ऑसिलेशन। तो टॉर्क है क्यू साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? आई अल्फा। आई अल्फा बराबर क्यू ए साइन थीटा बराबर, क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हो रहा है, और अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर क्यू ए थीटा। थीटा थीटा कैंसिल, ओमेगा बराबर क्यू ई ए बटा आई का रूट, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बटा क्यू ई, तो 2 पाई अंडर रूट आई बराबर एम ए स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर, इसका तो जीरो, अब बटा क्यू ई ए से ए बराबर एम ए बटा क्यू ई, 2 पाई अंडर रूट एम ए बटा क्यू। There are assume that each atom is a copper wire contributes one free electron। माने हर एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसा समझिए। Estimate the number of free electron in copper wire having a mass of 6.4 ग्राम। तो 6.4 ग्राम में कॉपर का एटॉमिक वेट दिया गया है 64 ग्राम, तो कै मोल हो गया ये? 0.1 मोल। 0.1 मोल, 0.1 मोल में कितने एटम? 6.023 × 10 के पावर 22 एटम। सही? एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देते हैं, कितना एटम? इतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन देंगे। कितना फ्री इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज? 1.6 गुना, नहीं खाली फ्री इलेक्ट्रॉन ही निकालना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इतना 64 ग्राम पर मोल। तो आंसर आना चाहिए 6 × 10⁻22। है कि नहीं? ये तो ऐसे आसान सवाल था। हो गया खत्म 75 तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 30 गॉस लॉ। बंद कर।